आपको बता दें, फिल्म काली के खिलाफ नारेबाजी की गई। फिल्म मेकर लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई है और ऐसे में आपको बता दें कि काली के वेश में लीना का विरोध करने उतरी महिला। तस्वीरें देखिए यहाँ पर सामने आ रही है, दिल्ली से तस्वीरें सामने, जहां विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें लीना के खिलाफ यहाँ पर विरोध किया जा रहा है और दिल्ली में आपको बता दें कि काली के वेश में लीना का विरोध करने के लिए उतरी महिला। हिंदू युवा वाहिनी का ये बड़ा प्रदर्शन, फिल्म काली के खिलाफ नारेबाजी की गई तो वहीं फिल्म मेकर लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी गई है। काली के वेश में लीना का विरोध करने के लिए दिल्ली की सड़क पर उतरी महिला। और देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां विरोध प्रदर्शन जारी है और ऐसे में नारे भी यहां पर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं। जयपुर में करणी सेना का प्रदर्शन, फिल्म मेकर लीना का फूका पुतला। आपको बता दें फिल्म काली को लेकर जताया गया विरोध। जयपुर से यहाँ पर खबर सामने जहां करणी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया और आपको बता दें फिल्म मेकर लीना का पुतला बनाकर भी फूका गया। फिल्म काली को लेकर विरोध जताया गया। तस्वीरें देखिए यहाँ पर सामने, जयपुर से ये तस्वीरें जहां करणी सेना ने लीना का पुतला बनाया और उसको फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिलाएं भी वहां पर मौजूद हैं और ऐसे में पुतले पर चप्पलें मारे जा रहे हैं, चप्पलें मारकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं केसरिया झंडा यहाँ पर ले रखा है करणी सेना ने और ऐसे में महिलाएं भी वहां पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी सरकार ने ट्विटर से लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लीना का ट्विटर अकाउंट बंद करने की मांग यहां पर रखी गई है। लीना ने ट्वीट धार्मिक भावनाओं को ट्वीट के जरिए ठेस पहुंचाए हैं। नरोत्तम मिश्रा का देखिए यहाँ पर बयान सामने आया है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर बयान दिया है और कहा कि एमपी सरकार ने ट्विटर से लीना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीर सिंह जी जो है, आज भी जैसे ही कोई बयान आता है मुसलमानों से संबंधित तो वो उसमें सांप्रदायिकता का खेल खेलने लगते हैं। आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मुस्लिमों के ऊपर ही उनका ट्वीट आया है। ये खेल कांग्रेस का है, काली जैसे मामले पर वो नहीं बोलेंगे, ये हम जानते हैं। हमने ये पत्र कल भी विभाग से जारी किया था और आज ये हम ट्विटर के लिए एक व्यक्तिगत पत्र भी लिख रहे हैं कि इस तरह के जो सांप्रदायिक और दूसरे के धर्म को या भावना को ठेस पहुंचाने वाले में ट्विटर को टूल का उपयोग कर रहे हैं, वो टूल का उपयोग ट्विटर का न हो, किसी की भावनाएं आहत न हो, इसके लिए ट्विटर को आगे आना चाहिए। काली पोस्टर को लेकर विवादों में घिरी फिल्म निर्माता लीना किसी के भी आगे झुकने को तैयार नहीं। गुरुवार को लीना ने न सिर्फ एक और विवादित ट्वीट किया बल्कि इस ट्वीट पर नाराजगी जताए जाने पर इसका ठिकरा आरएसएस और बीजेपी पर फोड़ दिया। विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। हिंदू आस्था का मजाक और मखौल उड़ाना, क्या ये प्रोग्रेसिविज्म और लिबरलिज्म है? ये सोची समझी साजिश है हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करने। पहले मां काली का अपमान, फिर महादेव और पार्वती पर विवादित टिप्पणी। ऐसा लगता है मानो फिल्म निर्माता मणिमेकलाई हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाने की कसम खाई है। तभी तो बीते 3 दिनों में उन्होंने 2 विवादित ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए और हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंचाई। लीना के इन ट्वीट को लेकर देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगहों पर लीना के पोस्टर जलाए गए तो कहीं थानों में भी शिकायत दी गई। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर दुनिया भर के हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने वाली लीना अब लोकतंत्र की दुहाई देने लगी और ये जताने लगी कि इन ट्वीट्स की वजह से
उनकी जान को खतरा है। लीना जैसे तथाकथित फिल्म मेकर्स के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा है, लेफ्ट का, कांग्रेस का, तृणमूल कांग्रेस का। या विकृत मानसिकता से कर रही हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही हैं। तो देश भर में अपने ट्वीट्स के जरिए आस्था को आहत करने वाली लीना आखिर हैं कौन? तमिलनाडु के मदुरई में जन्मी लीना मणिमेकलाई खुद को कवित्री, अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक कहती हैं। उनकी पहली शॉर्ट फिल्म महात्मा 2002 में रिलीज हुई और पहली ही फिल्म में उन्होंने मंदिरों में पुजारियों द्वारा नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण का मुद्दा उठाया, जिस पर जमकर बवाल हुआ। साल 2004 में उन्होंने दलित महिलाओं पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई। वर्ष 2011 में उनकी पहली फीचर फिल्म सेंगाडल को अश्लील और आपत्तिजनक भाषा की वजह से सेंसर बोर्ड ने पास करने से इनकार कर दिया था। सेंसर बोर्ड को यह आशंका भी थी लीना मणिमेकलाई की ये फिल्म भारत और श्रीलंका के दोस्ताना रिश्ते के लिए खतरा है। लीना मणिमेकलाई समलैंगिक अधिकारों के लिए भी काम करती हैं और वर्ष 2018 में उन्होंने मीटू कैंपेन के दौरान तमिल फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सुशी गणेशन पर यौन शोषण का आरोप भी लगाया था। सुशी गणेशन ने भी लीना के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया और इस मामले में लीना का पासपोर्ट भी लगभग 3 साल तक जब्त रहा। एक फेलोशिप पर कनाडा पहुंचने के बाद लीना ट्विटर पर सक्रिय है। 31 मई को भी उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारतीय संस्कृति बलात्कारी संस्कृति है। उन लोगों को जगाया नहीं जा सकता जो नींद में होने का बहाना कर रहे हैं। उन्होंने 28 जून को ट्वीट किया था कि पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके क्या बीजेपी नई जेलें बना रही है या फिर पूरे देश को ही बड़ी जेल में बदलने की योजना है। यानी विवादों से लीना का पुराना साथ रहा है और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कई बार वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। काली फिल्म की विवादित तस्वीर ट्वीट करने के बाद से ही लीना के खिलाफ भारत में गुस्सा है। कई राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 जुलाई को लखनऊ में, फिर दिल्ली में, 6 जुलाई को गुवाहाटी और भोपाल में लीना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। उधर कनाडा में लीना की फिल्म काली पर उठे सवालों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, इस बारे में जी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सीधा सवाल पूछा। जी न्यूज से आपने पूछा था ये जो मां काली को लेके जो कंट्रोवर्सी, 2 ऑर्गेनाइजर्स दोनों ने स्टेटमेंट जारी की थी एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, और दोनों ऑर्गेनाइजर्स ने भी, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने भी अपॉलॉजी जारी की है और वहां पे आई थिंक वो हटा भी दिया गया है और वो स्क्रीन नहीं हो रहा है। अब इंतजार हो रहा है लीना के भारत लौटने का और इसके पूरे आसार हैं कि कानून उसके बाद अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मौसम का मिजाज हर दिन बदल रहा है।